सभी को जय माता दी। मैं गिरीश सर सभी स्टूडेंट्स का स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 11 स्टेट के अंदर नए प्रकार के सवाल देखेंगे चैप्टर 2 में। चैप्टर 2 में वैसे तो हमने 2.1 कंप्लीट कर दिया। आज हम देखेंगे 2.2 के कोष्टक रचना के सवाल। कौन से सवाल देखेंगे हम? कोष्टक रचना के सवाल 2.2। सवाल नंबर 1, एक कॉमर्स कॉलेज में अध्ययन करते 1400 विद्यार्थियों में 855 लड़के थे। कितने लड़के? 855 लड़के थे। माने एक गुणधर्म यहाँ लड़के दिए हैं। उनमें से 225 लड़के द्वितीय वर्ष में अध्ययन करते थे। वर्ष भी दिया है। द्वितीय वर्ष में लड़के व लड़कियाँ समान थी। मतलब लड़के और लड़कियाँ कैसी थी? समान थी। अर्थात लड़के हैं तो लड़कियाँ भी है। माने जाति यहाँ कोष्टक रचना के अंदर हम जाति गुणधर्म अलग अलग निकालेंगे तो लड़के भी हैं लड़कियाँ भी है। प्रथम वर्ष में कुल 550 विद्यार्थियों में से लड़कों व लड़कियों का अनुपात 3:2 था, जबकि तृतीय वर्ष में लड़कों की संख्या लड़कियों से 3 गुनी थी। इस सूचना का योग्य कोष्टक में प्रस्तुत कीजिए। कोई भी सूचना कोष्टक में प्रस्तुत करने से पहले उसके गुणधर्म निश्चित करें। इस पूरे क्वेश्चंस के अंदर हमने पाया है कि लड़के और लड़कियां की सूचना दी है, जिसकी भी जानकारी दी वो सब लिखने का बराबर है। तो जब हम आंसर 1 में आते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिखेंगे गुणधर्म। क्या लिखेंगे? सबसे पहले हम गुणधर्म लिखे तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे देखा जाए तो जाति है बराबर। जाति में हमारे पास में ऐसा है कि लड़के व लड़कियाँ है। पर आप इंग्लिश में लिखे तो क्या है? पहले बॉयज़ और गर्ल्स है। लड़के व लड़कियाँ माने बॉयज़ और गर्ल्स है। फिर देखा जाए तो वर्ष दिया था हमारे पास। वर्ष के द्वितीय वर्ष है, प्रथम वर्ष है और तृतीय वर्ष है। तो दूसरा गुणधर्म जो है हमारे पास में वो वर्ष का है। वर्ष के अंदर हमारे पास 3 वर्ष है। प्रथम बराबर है, फिर द्वितीय और लास्ट में है तृतीय बराबर। ये 2 गुणधर्म हमें मिले फर्स्ट क्वेश्चंस में से। अब ये 2 गुणधर्म के आधार पर हमें जब कोष्टक की रचना करें तो XYZ कोई भी कोष्टक बनाना हो तो आपको एक सीधी लाइन ऐसी खींच देने की पहले और एक ऐसी टेढ़ी लाइन करने की, हमारा कोष्टक बन जाएगा। एक सीधी लाइन करोगे एक टेढ़ी लाइन करोगे कोष्टक बन जाएगा। पहला गुणधर्म हम यहाँ लिखते हैं। सबसे पहले क्या गुणधर्म में दिया है? जाति। जाति में फर्स्ट क्या है? बॉयज़ और फिर बाद में है गर्ल्स, तो लिखा बॉयज़ और गर्ल्स। दूसरा जो गुणधर्म है वर्ष, वो इस और लिखते हैं हम वर्ष। वर्ष में हमारे पास में 3 बात है, प्रथम द्वितीय और तृतीय। तो हम लिखते हैं यहाँ पे हम प्रथम द्वितीय और तृतीय बराबर। फिर से हमने गुणधर्म निकाले पहले जाति, तो एक गुणधर्म ऐसे लिखेंगे टेढ़ा और सीधा लिखेंगे। वर्ष में प्रथम द्वितीय और तृतीय लिखा हमने। लास्ट में एक कुल का कॉलम बनाएंगे यहाँ तक। अब हम ये कोष्टक को 4 वर्ष से बंद कर देने हैं बराबर। ये लास्ट में कुल का एक कॉलम रखेंगे ऐसा करके, फिर इसको एक ऐसी लाइन बना देंगे। 4 वर्ष से कोष्टक बंद करें अगर हम आज कैल से दोनोगे लाइनिंग तो आपकी सही आएगी बराबर है। तो प्रथम द्वितीय और तृतीय वर्ष हो, जबकि जाति में क्या है हमारे पास है? बॉयज़ एंड गर्ल्स हैं। लास्ट में जो बनता है हमारा खाना वो कौन सा बनेगा? कुल। यहाँ पे भी हमारा खाना कौन सा बनेगा? कुल बराबर। तो ये हमारा कोष्टक रचना कोष्टक बन गया। अब इसके अंदर हमें बढ़ के सूचना रखते जाएंगे। पहला है हमारे पास एक कॉमर्स कॉलेज में अध्ययन करते 1400 विद्यार्थियों में टोटल कितने विद्यार्थी दिए हैं यहाँ पे? 1400। तो हम कुल में लिखेंगे। ये कुल और ये कुल दोनों मिक्स होते हैं। यहाँ पे लास्ट में लिखेंगे हम 1400 स्टूडेंट्स हैं। ये कौन से हैं? प्रथम वर्ष के, एक लाइन खींच देते हैं यहाँ पे। ये कौन से हैं? द्वितीय वर्ष के, और लास्ट वाले हैं तृतीय वर्ष के बराबर है। आगे देखते हैं। 1400 विद्यार्थियों में कुल 855 लड़के थे, माने बॉयज़ थे। मान टोटल जो 1400 थे उसमें बॉयज़ कितने हैं? तो 855 बॉयज़ हैं। तो लिखा हमने बॉयज़ में। आगे लिखा है उनमें से 225 लड़के द्वितीय वर्ष में, कौन से वर्ष में? 225 लड़के द्वितीय वर्ष में अध्ययन करते थे। माने 855 में से बॉयज़ जो थे द्वितीय वर्ष में कितने थे? तो लिखा हुआ है द्वितीय वर्ष में उनमें से 225 लड़के द्वितीय वर्ष में अध्ययन करते थे।
तो लड़के में बॉयज़ में ही जाएंगे और द्वितीय वर्ष में कितने अध्ययन करते थे 225। आगे लिखा है कि द्वितीय वर्ष में लड़के व लड़कियां समान थी। मतलब द्वितीय वर्ष में जितने लड़के उतनी लड़कियां थी, तो द्वितीय वर्ष में अभी देखा द्वितीय वर्ष में बॉयज़ कितने हैं 225, तो गर्ल्स भी कितनी होगी 225 होगी, बराबर है। आगे प्रथम वर्ष में कुल 550 विद्यार्थियों में से लड़कों और प्रथम वर्ष में टोटल कितने विद्यार्थी हैं 550 विद्यार्थियों में से लड़कों व लड़कियों का अनुपात 3:2 था। तो ये 550 में लड़के भी हैं और लड़कियां भी हैं। कौन से अनुपात में दिया है 3:2 में। इसकी छोटी सी गणना करते हैं कि हमारे पास प्रथम वर्ष में कितने छात्र हैं 550, उसमें लड़के और लड़कियां का अनुपात कितना था 3:2। तो 3 और 2 कितने हुए 5, तो 3/5 और 2/5 होगा। तो 550 को 3 और 2 में बांट देंगे, तो 550 गुणा 3/5, फिर 550 गुणा 2/5, तो 550 गुणा 3/5 करेंगे तो लड़के हमारे पास कितने होंगे 330, जबकि लड़कियां जो है तो 550 गुणे 2/5 किया हमने वो 220। इसका अर्थ है कि 550 में 330 लड़के होंगे और 220 लड़कियां। कौन से वर्ष में है प्रथम वर्ष में। तो प्रथम वर्ष के बॉयज़ में लिखेंगे 330 और गर्ल्स में लिखेंगे 220। तो कॉलम भरते हैं हम कि प्रथम वर्ष के बॉयज़ के अंदर लिखेंगे 330, जबकि गर्ल्स के अंदर है 220, बराबर। कुल कितने हो गए 550। ये भी 225 का टोटल, तो ये कितने हो जाएंगे 450। आगे देखा जाए तो तृतीय वर्ष में लड़कों की संख्या लड़कियों से 3 गुना थी। थर्ड ईयर में लड़कों की संख्या लड़कियों से कितना गुना थी 3 गुना थी। इस सूचना को योग्य आवृत्ति कोष्टक में प्रस्तुत कीजिए। अब थर्ड ईयर की सूचना बाकी है, तो थर्ड ईयर की सूचना तो वैसे भी हमें मिल जाएगी। इन दोनों का टोटल करेंगे तो अगर 850 में से घटा देंगे तो हमें ये रकम मिल जाएगी यहाँ की। तो देखा जाए तो 855 में से ये दोनों घटाओ तो तृतीय वर्ष में क्योंकि प्रथम द्वितीय और तृतीय का टोटल करेंगे तभी 855 आएगा। यदि इन दोनों का टोटल करके हम इसमें से घटाएंगे तो हमें तृतीय वर्ष की संख्या मिल जाएगी। तो इन दोनों का टोटल होगा है 300 200 555। अगर 855 में से 555 गए तो बचेंगे 300। तो यहाँ पे 300 बॉयज़ होंगे तृतीय वर्ष में। गर्ल्स की बात करें अगर हम तो इसमें भी ऐसा करेंगे कि इसका टोटल करते पहले यहाँ रकम मिलती है पर यहाँ टोटल दिया नहीं है, तो इन दोनों में से इसका घटा नहीं सकते, पर इसमें से अगर ये घटा देंगे तो हमें ये यहाँ का टोटल मिल जाएगा। गर्ल्स कितनी है तो हमने गणना की है कि 1400 में से अगर 855 टोटल चला जाएगा तो कितना बचेगा 545। तो 545 यहाँ पे हमारे पास आएंगे और 545 में से तो हमारे टोटल 220 और 225, तो 220 और 225 का टोटल करेंगे तो कितना होगा 445। अगर 545 में से 445 गए तो बचे कितने यहाँ पे 100, बराबर है। और 300 और 100 कितने हो गए टोटल, ये भी रकम निकाली हमने 100, 300 और 100 कितने हो गए टोटल 400, बराबर है। और ये भी हमने 450 भी यहाँ पे निकाले थे, बराबर। ये सभी रकम मिली, ये हमारा कोष्टक रचना हो गया, ये हमारा आंसर आया, बराबर। जो हमने फेयर नोट में यहाँ पे मैंने अलग से बना के लिखेंगे। सबसे पहले गुणधर्म, जाति लड़के लड़कियाँ, वर्ष में लिखेंगे प्रथम द्वितीय और तृतीय वर्ष। पहले जाति लिखा लड़के लड़कियाँ, वर्ष में प्रथम द्वितीय और तृतीय। तो ये जो रेड पेन से मैंने लिखा हुआ है वो सभी ढूंढा हुआ है बुक में से देख के, और ब्लू पेन से हमने लिखी है गणना के साथ। सभी थोड़ा अच्छी तरह से ये होमवर्क में लिखे यही सवाल। थैंक यू बेटा।